हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल भवन, असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन बॉन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बड़ा एज़ाज़ है कि मैं आज इस तकरीब में शामिल हुआ, क्योंकि मैंने भी अपनी इब्तदाई तालीम इसी स्कूल से शुरू की थी। और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो मैं उस वक्त दूसरी क्लास में यहाँ पढ़ता था, और फिर कुछ वक्त बाद ये, क्योंकि पहले ये मिडिल स्कूल होता था, फिर ये हाई स्कूल हो गया पाकिस्तान बनने के बाद, और प्राइमरी जमातें जहाँ भी प्राइमरी स्कूल है वहाँ चली गई, और फिर वहाँ हमने अपनी तालीम जारी रखी। वो सोफ़ा की ये हमेशा हर साल पिछले चंद साल से शुरू है, ये यहाँ पर तकरीब होती है जिसमें अच्छे बच्चे जिन्होंने मेहनत की हो, अच्छे नंबर हासिल किए हों, उनको इनामात दिए जाते हैं। मकसद ये होता है कि दूसरे बच्चों में शौक़ पैदा हो और वो भी बेहतर कारकर्दगी का इज़हार करें। बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान की शरह तालीम जो है वो मेरे ख्याल में 30 या 35% है, यानी 100 में से मुश्किल से 30-35 आदमी पढ़े हुए, और हमारे कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी जो आबादी है वो पढ़ी लिखी ना हो, औरतें और मर्द दोनों जब तक पढ़े लिखे ना हों। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनमें वो उसी लिए तरक्की कर सके हैं क्योंकि उनमें तालीम आम हुई। और अफसोस ये है कि हमें इतनी मुद्दत होगी आज़ादी हासिल किए हुए, हमारे से कुछ मुल्क जिन्होंने हमारे बाद आज़ादी हासिल की, आबादी में भी कम है, उनकी जो वसाइल है वो भी कम है, रकबे की लिहाज से भी कम है, और है भी हमारे इर्द गिर्द, वो वहाँ पर जो शरह ख्वानगी है या पढ़ाई की वो 90% या 95% है। मसलन श्रीलंका, बांग्लादेश तो खैर हमारा अपना था, वो भी हमारे से आगे हैं, और भी कई मुल्क जो हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, और तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आबादी पढ़ी लिखी ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोग कोशिश करेंगे, और ये जो सुबह वक्त वाले यहाँ पर ये तकरीब मुनक्कद करते हैं, इसका मकसद यही होता है कि बच्चों में शौक़ पैदा किया जाए कि वो पढ़ें, दिलचस्पी से पढ़ें। तकरीर चूँकि अमान साहब ने बहुत लंबी कर दी, सारी चीज़ें जो सुबह के मतलब का बयान कर दी हैं, कुछ मास्टर बशीर साहब ने जो सुबह की कारकर्दगी उस पर रोशनी डाली, उनमें दोहराऊँगा नहीं। बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बाद आप लोग बड़े होके इस अलसुफ़ा को आगे चलाएंगे। ये किसी की मलकियत नहीं है, ये एक शुरू की गई है एक तंजीम, और अब इसको आगे चलाना ये नौजवान नस्ल, आप लोग जब बड़े होंगे तो आप इसको आगे चलाएंगे। ये गांव की बेहतरी के लिए है, मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है, और मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया जा सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप आगे जारी रखेंगे। जैसे अवान साहब ने कहा कि एक फ़ैसला जो अच्छा किया गया कल, वो ये है कि आइंदा से मैट्रिक में जो बच्चे या बच्चियाँ 80% से ज़्यादा नंबर लेंगे, उनकी अगर तालीम आगे जारी नहीं रख सकते कॉलेज में, किसी मजबूरी से उनके वालिदैन नहीं होते, उनके पास माली वसाइल नहीं है, तो अलसुफ़ा उनको मदद करेगी, और जिनके वालिदैन मदद कर सकते हैं या उनके वसाइल हैं, उनको भी कुछ ना कुछ वजीफ़ा दिया जाएगा। और ये यहाँ ही ख़त्म नहीं होगा सिर्फ कॉलेज तक, बल्कि आगे वो जाएँ, मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या किसी और टेक्निकल शो में जाना चाहते हैं, तो वो पूरे अखराजात जो हैं इंशाअल्लाह अलसुफ़ा कोशिश करेंगे कि वो पूरे करें। अलसुफ़ा के मतलब मैं एक चीज़ ज़रा वाज़ह कर देना चाहता हूँ, वैसे क्योंकि कई दफ़ा होता है ना लोगों में वो अफवाहें उड़ाने का, ये कोई इस अलसुफ़ा को कोई बैरूनी इमदाद नहीं मिल रही। आम जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुल्क में चल रही हैं वो अयाशी के लिए ज़्यादा है, मतलब दाएँ बाएँ पैसा अपने पर, और वो जो उसके अरकान होते हैं वो खर्च करते हैं, बाहर से इमदाद लेते हैं। जिसके लिए जितने वसाइल हैं वो आपके अपने गांव के हैं, अपने गांव के लोग जो कि अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो इसमें हिस्सा डालते हैं, और कुछ हमारे जो वाकफ़ पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं उनको हम इतला देते हैं या इसके मुताबिक बताते हैं, तो वो भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ रकम भेजते हैं। तो इससे ये अलसुफ़ा चल रही है, और इंशाअल्लाह ये चलती रहेगी। एक और जो मैं खुशी की बात आपको बताना चाहता हूँ
کہ الصفا کا ارادہ تھا کہ ایک ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر چلایا جائے، یعنی ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں بچے جو کہ میٹرک پاس کر لیتے ہیں لیکن آگے تعلیم نمبر کم ہے یا کسی وجہ سے آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے کچھ ایسا ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکیں، اپنے گھر کو وسائل پیدا کر سکیں، اور وہ انشاءاللہ جلدی قائم ہوگا۔ اس میں ہم نے جو سوچا ہے شروع میں چند ایک ٹریڈ میں، یعنی موٹر سائیکل مکینک، الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر یا اس قسم کے شعبوں میں ان کو سکھلائی کی جائے گی تاکہ وہ اپنی ایک دکان بنا سکیں یا کہیں سروس کر سکیں اور اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے وہ مالی سپورٹ کر سکیں۔ خوشی کی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک حضرت خیر حضرت ہیں جن کا نام ہے، میرے خیال میں آج موجود نہیں ہے، سردار غلام عباس اعوان، انہوں نے 2 کنال زمین صفا ٹرسٹ کے نام وقف کی ہے بغیر قیمت کے۔ بڑی اچھی زمین ہے، قیمتی ہے، کامران ہوٹل کے پاس، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چکوال جب جاتے ہیں تو کامران ہوٹل آتا ہے، اس کے ساتھ جو رستہ یا سڑک نہیں جا رہی ہے وہ علی ٹرسٹ اسکول کی طرف جو نیا اسکول بنا ہے اس پر وہ زمین واقع ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور جلدی وہاں پر یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائی جائے گی، اور اس میں بچوں کو جو کہ میٹرک نہیں کر سکتے یا میٹرک کے بعد آگے تعلیم جاری نہیں کر سکتے ان کو وہاں پر اس قسم کی سکھلائی کرائی جائے گی۔ تو میں خوش ہوں کہ لڑکے مطلب ہمارے اسکول کے جو ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں تعلیم میں اور جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔